अगर मैं कहूंगा तो प्रिपरेशन तो ये भी हो सकती है कि आप लास्ट के 3-4 महीने खूब अच्छे से मेहनत करके पढ़ो तो भी प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है। Hi everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. I hope आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। So आज मेरी क्लासेस थी जो कि अभी खत्म हो गया है, तो अभी मैं अपनी क्लास में हूँ और मैंने सोचा कि अपने बैचमेट से थोड़ी डिस्कशन की जाए CUET PG प्रिपरेशन के बारे में। तो बात करते हैं उनसे कि उन्होंने अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से की थी और उन्होंने क्या क्या किया। मे बी ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पे है पार्थिव, तृप्ति। आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? आई एम फाइन। ओके, सो मेरी ऑडियंस जानना चाह रही थी और तुम्हारे जूनियर्स जानना चाह रहे थे कि CUET PG की प्रिपरेशन स्पेशली MBA फूड एंड एग्री बिजनेस के लिए कुछ टिप्स दे दो। ओके, तो बात ऐसा है कि देखो, पहले तो CUET जो PG का जो पेपर है वो एक ABM कोड है। इसका मतलब COPQ 01। ये पेपर कोड को आपको एग्जाम देना है। उसका जो सिलेबस रहता है वो जनरल एग्रीकल्चर रहता है। हाँ, पर इकोनॉमिक्स और एक्सटेंशन से थोड़े ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि हमारे वक्त पे भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे वो बहुत हाई लेवल के थे, जैसे ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, जो हम अभी पढ़ रहे थे। तो आपको इकोनॉमिक्स और एक्सटेंशन में थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए। और बाकी तो देखिए, मैं बोलूंगा कि मटेरियल्स बहुत सारे हैं, वेबसाइट्स पे है, बाकी किताब बहुत सारे। मैं बोलूंगा कि आप कुछ ही बुक्स पढ़िए पर उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कीजिए। जैसे कि निम्रा सुंदा है, अरुण कात्यान वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है। और आपका फाइनल गोल क्या है? आपको MCQ प्रैक्टिस करना है, राइट? तो उसके लिए आपको एक MCQ किताब भी अच्छा मैं सजेस्ट करूंगा। SR कातवा का एक किताब है जनरल एग्रीकल्चर के MCQ, वो बहुत सही किताब है। वहां से मुझे बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन आ भी रहे हैं, तो आप वो कर सकते हैं। और अभी जो टाइम चल रहा है, जो वीडियो जब अपलोड हो जाएगा उसका मतलब ज्यादा वक्त नहीं है आपके पास। तो ये जो वक्त है आपको शायद मॉक टेस्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम आपको मतलब प्रिपरेशन से ज्यादा आपको जो मॉक टेस्ट वो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उसका एनालिसिस करके आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से पार्ट को छोड़ना है, कौन से पार्ट को ज्यादा फोकस करना है। तो इतना ही मेरे एंड से मैं नहीं बोलूंगा, और आप पढ़िए क्योंकि मेहनत आपको करना पड़ेगा। और यही कुछ महीने बाकी है, यही टाइम डिसाइड करेगा कि किसका कितना सिलेक्शन होगा। पार्थिव ने वैसे मोस्टली सारे पॉइंट्स कवर कर दिए थे। इसके अलावा मैं बस ये कहूंगी कि नेमराज सुंदा आप लोग को पता ही है कि बेसिक एग्रीकल्चर, जनरल एग्रीकल्चर के लिए टेक्स्ट बुक है, तो उसको थॉरोली रीड करते रहिए। उसका आपको सारा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट इकोनॉमिक्स पे स्पेशल फोकस करना है, बिकॉज इकोनॉमिक्स का ज्यादा पार्ट पूछा जाता है पेपर में और काफी इंपॉर्टेंट क्रूशियल कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स के लिए आप सुब्बा रेड्डी को प्रिफर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और बुक है सुभाष चंद्रा से, तो उसमें भी आपको एग्रीकल्चर मार्केटिंग से लेकर के सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। सो गो थ्रू दैट अच्छे से। फिर उसके अलावा मॉक टेस्ट जो भी है वो देते रहिए। थोड़ा करेंट जो भी डेटा अगर कुछ आ रहा है तो उन सब पे भी फोकस करिए एंड यू विल बी गुड। थैंक यू, बाय। हाय, तो जैसे कि मैं वीडियो बना रही हूँ CUET PG प्रिपरेशन स्पेशली फॉर MBA फूड एंड एग्री बिजनेस, तो कुछ टिप्स शेयर कर दो मेरे व्यूअर के साथ। मैंने तो इसकी जो प्रिपरेशन की थी, तो इसके लिए क्या है ना कि आपको सबसे पहले बेसिक्स एग्रीकल्चर का जो है, हमने जो 4 साल एग्रीकल्चर किया है वो आपका बेसिक्स पूरा क्लियर होना चाहिए। हर सब्जेक्ट में क्लियर होना चाहिए। जेनेटिक्स का बेसिक है आपका, हॉर्टिकल्चर हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, एक्सटेंशन हो गया। मेजर पोर्शन तो है ही जेनेटिक्स, हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी वाला साइड, लेकिन इसके साथ साथ जब आप एग्री बिजनेस को फोकस कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको एक्सटेंशन और इकोनॉमिक्स पे आपको फोकस करना होगा। और जिसके लिए मेरे फ्रेंड्स ने आपको बुक भी सजेस्ट किया है। और अभी काफी कम टाइम रह गया है, अप्रोक्स 3 to 4 मंथ रह गए हैं। इतने भी नहीं बचे अब, तो ठीक है। हाँ, कह सकते बहुत कम टाइम है। तो इसके लिए आप क्या करो कि मॉक टेस्ट ज्यादा दो, जिससे जितना मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे आपको उतने वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन। आप कोई टेस्ट सीरीज सजेस्ट करना चाहोगे? और टेस्ट सीरीज एग्री चंडीगढ़ का आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो, या फिर एक RS सर का भी है, आप वो भी ले सकते हो। यूट्यूब पे भी है या अदर ऐप पे भी बहुत सारे टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। ये उतना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है कि कहाँ से लेना है। हाँ, हमने तो ये भी किया था कि जो हमारा बुक है नेमराज सुंदरा और अरुण कात्यान वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, इसके भी टेस्ट सीरीज आते हैं, जिसमें कि आपको चैप्टर वाइज 300 to 400 क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप वो कर लोगे ना तो आप सारे टॉपिक्स और सारे पॉइंट्स को कवर कर लोगे। तो अच्छे से तैयारी करो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। स्ट्रेटजी तो मैंने कुछ यूज नहीं की थी, बेसिकली जनरल एग्रीकल्चर पढ़ रहा था कात्यायन से सुंदरा वगैरह से।
और ये मैं पहले भी कर रहा था, सिलेबस मैच था, मैंने दे दिया तो इजीली हो गया। ओके। इंटरव्यू हुआ था वो भी आराम से हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मतलब कि तुम बोल सकते हो कि अगर तुम किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो जिसका सिलेबस जनरल एग्रीकल्चर है तो तुम इजीली सीयूटी पीजी क्रैक कर सकते हो। ओके, थैंक यू। प्रिपरेशन अगर मैं कहूंगा तो प्रिपरेशन तो ये भी हो सकती है कि आप लास्ट के 3-4 महीने खूब अच्छे से मेहनत करके पढ़ो तो भी प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है। बट मुझे लगता है मेरे लिए जो मैं अपना स्ट्रेटेजी अगर बताऊं तो मैंने रेगुलर क्लास 6 सेमेस्टर तक बहुत अच्छे से पढ़ाई की। उसके बाद मेरी इंटर्नशिप लग गई थी तो मैं उतना नहीं पढ़ पाया। बट अगर आपका रेगुलर क्लास लेकर अगर आपका सिंपल मतलब जो बेसिक चीज अगर वो क्लियर है तो आपको लास्ट में थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी। और सबसे मेन जो होता है, सब लोग बताते हैं नेमरा सुंडा, सच में तो मैंने भी उसको ही फॉलो किया था। अगर आप नेमरा सुंडा से मतलब सब कुछ अगर उसका पढ़ लेते हैं अच्छे से तो मुझे लगता है आपका कोई भी जनरल मतलब कि जो भी एंट्रेंस एग्जाम होता है एग्रीकल्चर को लेके जो भी होते हैं मोस्ट ऑफ एग्जाम वो क्लियर हो जाते हैं क्योंकि उसमें सारे फंडामेंटल्स क्लियर होते हैं। और बाकी अगर आप एमसीक्यू करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं तो आप एसआर कांतवा देख सकते हैं। और ये तभी आप एसआर कांतवा लगाइएगा जब आपका पूरा बेसिक आप नेमरा सुंडा पढ़ चुके होंगे तो इससे आपकी बहुत हेल्पफुल होगी। और अभी जनवरी का समय चल रहा है तो अभी लास्ट के 2 महीने हैं, जनवरी फरवरी है, तो इसमें आप खूब अच्छे से मेहनत से पढ़िए, आपका निश्चित तौर पे हो जाएगा। हेलो, नेहा स्ट्रैटेजी बताता हूँ जो मैंने लागू किया था अपने सीयूटी प्रिपरेशन के लिए। उड़ीसा ओयूटी, उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर ओके। के लिए हम लोग जो प्रिपरेशन जो प्रोफेसर्स वगैरह देते थे मॉड्यूल वगैरह तो उसका हम लोग फॉलो करते थे, तो वो भी सिमिलर था एज कम्पेयर टू द सीयूटी पीजी कोर्सेस। तो उसी हिसाब से, और जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि नेमरा सुंडा एज ए बाइबल ऑफ एग्रीकल्चर जो माना जाता है वही सब लोग पढ़ते हैं। हम उसी तरह से गुजरे हैं, बस उसको थोड़ा रिपीट मोर देन 1 और 2 टाइम्स पढ़ना सो दैट कि वो कंसेप्ट थोड़ा क्लियर रहे। तो वैसे ही प्रिपेयर हम किए थे और लास्ट में अरुण कात्यायन और एसआर कांतवा जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होता है उसको फॉलो अप करके तो हम लोग आए थे। और इंटरव्यू के लिए कुछ यूट्यूब वगैरह जो भी हम लोग पहले से पता चल गया था कि कोर्स हम लोग का हो जाएगा, फिर इंटरव्यू के लिए थोड़ा प्रिपेयर हो जाते हैं। और करेंट अफेयर्स से रिलेटेड जो जेडी वगैरह के लिए उसके लिए भी हेल्प करता है, जो करेंट अफेयर्स रिलेटेड बेसिक्स नॉलेज अबाउट एग्रीकल्चर एंड अदर डिसिप्लिन। सो इसके लिए हम लोग ऐसे ही प्रिपेयर किए थे, मैंने तो ऐसे ही किया था। थैंक यू।